हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 वर्मा टुडे से हम लोग आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे, रेखाएं और कोण। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। जब किसी दो एंगल को जोड़ेंगे, जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम लोग उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। जिसका सही आंसर होगा 70 डिग्री। ठीक है। 35 का पूरक कोण क्या है। तो 35 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो एक्स हम लोग मान लेंगे कि कोई कोण है और 35 डिग्री दूसरा कोण है, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो 90 पे से 35 हम लोग हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 55 डिग्री बचेगा। ठीक है। तो 55 डिग्री हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो 40 और x हम लोग मान लेते हैं कोई एक डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 90 आना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है। तो ये बाकी ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको खुद से आपको ट्राई करना है, 54 डिग्री का पूरक कोण निकालना है इसी तरीके से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन सेम है, 8वां नंबर क्वेश्चन सेम है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही बनाना है। ठीक है। इजी क्वेश्चन है इसलिए छोड़ देने हैं। 9वां क्वेश्चन भी सेम है बट इसको बना देते हैं। ठीक है। 70 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। तो एक्स मान लेते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला एंगल हम लोग के पास में 80 डिग्री, 80 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास में 10 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। 11 नंबर जो है क्वेश्चन अलग तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ से हम लोग का अलग तरह का क्वेश्चन है। 54 डिग्री का समपूरक कोण बोल रहा है। 54 डिग्री का समपूरक कोण निकालना है। ठीक है। समपूरक कोण किसको बोलते हैं हम लोग, कि 54 डिग्री एक हो गया प्लस एक और एंगल को हम लोग जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, दो कोण को जोड़ने पे अगर 180 डिग्री आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक। तो यहाँ से 180 में से 54 डिग्री घटा देंगे तो हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। 100 बचेगा और 26 डिग्री बचेगा। ठीक है। 126 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में 68 यानी 68 का समपूरक कोण निकालना है। तो 68 डिग्री एक हो गया, एक और एंगल 100 डिग्री मान लेंगे और इसको जोड़ने पे 180 आएगा तब तो समपूरक बोलते हैं। तो यहाँ से 180 में से अगर 68 घटा देते हैं, ठीक है, तो बच जाएगा कितना, 12 यानी 112 डिग्री हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे ही बाकी जो क्वेश्चन है इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है। 80 डिग्री का समपूरक कोण, 105 डिग्री का, 110 डिग्री का, 135 डिग्री का अगर निकालेंगे कितना आएगा, 135 डिग्री प्लस 100 डिग्री जोड़ने पे 180 आएगा तब समपूरक कोण बोलेंगे। 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री में से 135 डिग्री को कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा, 100 में 100 माइनस 80 में 35 घटाने पे कितना बचेगा, 45 बचेगा। ठीक है। तो 45 डिग्री हो जाएगा इसका सही आंसर। 16 नंबर तक आपको सेम सेम बन जाएगा। ठीक है। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, एक कोण का माप अपने संपूरक कोण के माप के बराबर है। तो सॉरी, संपूरक नहीं, पूरक कोण के माप के बराबर है। तो एक कोण है उस वो जो कोण है पूरक कोण के माप के बराबर है, यानी दोनों ही बराबर होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 मतलब 90 आएगा। ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का पावर में 90, 45 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग 45 डिग्री में मिल जाएगा। तो बताना है कि वह कोण जो अपने पूरक कोण के मान के बराबर हो। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 45 डिग्री। एक कोण की माप अपने संपूरक कोण के समान है, इसकी माप क्या होगी, तो संपूरक कोण के समान है। इसी तरीके से एक है संपूरक कोण और दूसरा और एक हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि दोनों आपस में समान है और ये दोनों को जोड़ेंगे संपूरक कोण बोल रहे थे 180 आना चाहिए। तो यहाँ से 2x बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 2 उधर जाके कट जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 18 में। दो संपूरक कोण में बड़े कोण का माप छोटे कोण माप से 44 डिग्री अधिक है। तो बोले जो बड़ा कोण होगा वो क्या है, छोटे से 44 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं कि छोटा वाला x है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 44 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे x 2x हो जाएगा प्लस 44 उधर से लेके घटा देंगे तो 44 उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो 180 में से 44 घटा देने पे कितना बचेगा, तो बच जाएगा हम लोग पास में 136 डिग्री बच जाएगा। ठीक है। तो ये 2 उधर जाके भागा लग जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 बार में 6 और 8 बार में यानी 28, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 नहीं होगा, 6 बार में है ना 67 होगा, कि 67 68 बोलते हैं, 68 हो जाएगा। ठीक है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 68 हो जाना चाहिए। तो x का वैल्यू है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात करना था। ठीक। तो 68 हो गया, x का वैल्यू छोटे और इसमें हम लोग क्या 44 अधिक है तो 44 जोड़ भी देंगे तो 8 4 12 हो गया, 10 1 11, 112 डिग्री आंसर होना चाहिए। ठीक है। बड़ा कोण 112 और छोटा कोण कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68। यदि एक कोण अपने पूरक कोण से आधे से 30 डिग्री
अधिक हो तो पूरक कोण का माप ज्ञात करना है। बोल रहा है कोई एक पूरक कोण है, मान लेते हैं कि वो x है, प्लस इसका जो पूरक कोण है अपने से बोल रहा है कि पूरक कोण से आधे से 30 अधिक है, तो इसका तो पहले आधा कर देंगे और इसमें 30 जोड़ देंगे, ठीक है, इतना अधिक है। तो हम लोग बोल सकते हैं बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले 30 उधर ले जाएंगे तो और इधर भिन्न का जोड़ कर देंगे दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 2x प्लस 1x, और 30 उधर जाएगा तो घट के कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। 2 को उधर ले जाएंगे तो 2x और 1x 3x हो जाएगा, नीचे 2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और छेद में 12 120 डिग्री हो जाएगा। तो 6 का पहाड़ा में कितने बार में कट जाएगा, तो 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार में कट जाएगा, तो 4 बार में, यानी 40 आना चाहिए आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो 40 आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी दिया है, 50 दिया हुआ है, देख लेते हैं कैसे 50 होगा। तो 40 है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था कि हम लोग निकालना है कि है हो तो कोण का माप ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोण का माप, यदि एक कोण अपने पूरक कोण से आधे से 30 अधिक है तो उसका मान ज्ञात करना है। तो इसका आधा करके 30 अधिक कर देंगे, है ना, 40 आया, 40 का आधा कर देंगे तो 20 प्लस 30 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है।